जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं वज्रनाभ से, यह मैंने तुम्हारे सामने श्री कृष्ण चरित्र का सुमेरु कहा है, जो श्री कृष्ण के लीला चरित्रों से व्याप्त है। इसके श्रवण मात्र से शोक, मोह और भय का निवारण करने वाली श्री कृष्ण भक्ति मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण और पठन से भी मनोवांछित फल, धन धान्य, पुत्र, भक्ति तथा शत्रु संहार प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम शीघ्र ही भक्ति भाव से घर या वन में रहकर सारे विश्व को मन के संकल्प का विलास मात्र जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ। तुम्हारी आयु हेमंत ऋतु की रात्रि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हेमंत ऋतु के सूर्य की भांति लोगों को तुम्हारा दर्शन सदा प्रिय लगे। तुम शत्रुओं के लिए हेमंत ऋतु के जल की भांति सदा अत्यंत दुस्सह बने रहो और तुम्हारे शत्रु हेमंत ऋतु के कमल की भांति सदा नष्ट होते रहें। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा वज्रनाभ श्री कृष्ण के महात्म्य का स्मरण करते हुए हर्ष से, उल्लसित तथा प्रेम से विवल हो गए। वे गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान, आप करुणामय गुरुदेव के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। श्री कृष्ण में मेरा मन लग गया। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ वज्रनाभ ने गंध, अक्षत, पुष्पहार तथा जालीदार सुवर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य का पूजन किया। उन्होंने घोड़े, हाथी, रथ, शिबिकाएं, भव्य भवन, चांदी, सोने के भार, रत्न और ग्राम देकर गुरु का पूजन किया और स्वयं हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी आरती आदि की। तदंतर गर्गाचार्य जी ने उठकर वज्रनाभ को आशीर्वाद दिया और भूपाल से वंदित हो दक्षिणा के साथ वहां से चले गए। यमुना के तट पर विश्राम घाट नामक तीर्थ में पहुंचकर मुनीश्वर ने मथुरावासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया। तदंतर गर्ग जी के कहने से वज्रनाभ ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने किया था। इसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु और केशव देव के, वृंदावन में गोविंद देव के, गिरिराज गोवर्धन पर हरिदेव जी के, गोकुल में गोकुलेश्वर के और गोकुल से एक योजन दूर बलदाऊ जी के अर्चा विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। ये श्री हरि की 6 प्रतिमाएं राजा वज्रनाभ के द्वारा स्थापित की गई है। वज्र ने हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए व्रजमंडल में बलदाऊ जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। कलयुग के 4500 वर्ष व्यतीत होने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमा का व्रज में सूर्य के स्वरूपभूत श्री विष्णु स्वामी पूजन करेंगे। तदंतर वल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हीं के शिष्य होकर श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई देख वज्रनाभ ने वैराग्य के कारण अपने राज्य को त्याग देने का विचार किया। इसके बाद औपगव पुत्र परम वैष्णव उद्धव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण की चरण पादुका धारण किए नर नारायण के आश्रम से वहां आए। राजा ने प्रत्युत्थान और आसन आदि उपचारों से उद्धव जी की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उद्धव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वज्रनाभ के सामने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उद्धव जी द्वारा भागवत कथा सुनकर वज्र को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, तात, पहले राजा परीक्षित की सभा में मैंने यह कथा सुनी थी। शुकदेव ने व्यास जी की समाधि भाषा का वहां वर्णन किया था, फिर आपने भी वह कथा सुनाई। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया। ऐसा कहकर वज्रनाभ प्रतिबाहु को अपना राज्य दे विमान द्वारा गोलोक धाम को चले गए। उनके साथ उद्धव जी भी गए। मथुरा के दक्षिण भाग में वज्रनाभ पुत्र प्रतिबाहु ने धर्मपूर्वक राज्य किया और उत्तर भाग में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने। अब आगे बड़ा दारुण कलयुग आएगा, परंतु एक निर्वाह दिखाई देता है जिससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र रहेगा, जब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे और जब तक गोवर्धन तथा गंगा नदी की स्थिति रहेगी, तब तक कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे भारत के 9 खंडों में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में कमल पुष्प की भांति सुवर्ण में यह मेरुगिरी शोभा पाता है, उसी प्रकार महामुनि गर्ग की गोलोक खंड संहिता में यह अश्वमेध का चरित्र मध्य भाग में सुमेरु की भांति विराजमान है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्यारा, स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता और गो हत्यारा भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या को, क्षत्रिय राज्य को, वैश्य धन को और शूद्र धर्म को प्राप्त करता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है तथा तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग उत्तम है, उसी प्रकार समस्त संहिताओं में यह अश्वमेध खंड की संहिता सर्वोत्तम है। इसका श्रवण करने मात्र से श्रेष्ठ मनुष्य को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। जैसे भागवत के अध्ययन से दूसरे शास्त्रों में आसक्ति नहीं होती,
होती, उसी प्रकार इसके स्वाध्याय से भी कहीं अन्यत्र आसक्ति नहीं रहती। अतः महर्षियों, भक्तों का दुख हर लेने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणार विंद का अपने कल्याण के लिए भजन करें। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार श्री हरि के चरित्र को सुनकर प्रसन्न चित्त हो सूत पुत्र उग्रश्रवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। नारायण, मैं संसार सागर में डूबकर अत्यंत दयनीय एवं दुखी हो गया हूँ। काल रूपी ग्रह ने मेरे अंग अंग को जकड़ लिया है। आप मेरा उद्धार कीजिए, आपको नमस्कार है। साधु शिरोमणि गुरुदेव, आप अनाथों के वल्लभ हैं, हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। जैसे जगदीश्वर तीनों लोगों को अभय देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान करें। श्री गुरुदेव की कृपा और श्री मदन मोहन जी की सेवा के पुण्य से जैसे ही मेरी वाणी से बन सका है, वैसा श्री हरि का चरित्र मैंने कहा है। वाल्मीकि आदि तथा वेद व्यास आदि महर्षियों, आप मेरी इस तुच्छ कविता पर दृष्टिपात करें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। जो व्रज के पालक, नूतन जलधर के समान श्याम रंग वाले, देवताओं के स्वामी, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा परमार्थ स्वरूप हैं, उन अनंत देव श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से और भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। मेरे आत्मा श्री कृष्ण के इस चरित्र मेरु में 2787 श्लोक है, जिनमें उनके लीला चरित्रों का गान किया गया है। इस प्रकार यह गर्ग संहिता यहाँ संपूर्ण हुई। अब आइए हम लोग गर्ग संहिता का महात्म्य जानते हैं। जो श्री कृष्ण को ही देवता मानने वाले वृष्णिवंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। शौनक जी बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोत्रेंद्रिय के सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह गर्ग मुनि की भगवत लीला संबंधिनी संहिता धन्य है। सूत जी कहते हैं, अहो शौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इससे सम्मोहन तंत्र में शिवजी ने पार्वती से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर जहां अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी, जिससे वहां उपस्थित सिद्धगढ़ भी सुन रहे थे। पार्वती ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती ने पूछा, शंकर, पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभो, यह सब मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे। वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदंतर गोलोक में शेष जी ने प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रहपूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपिणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था, उसे सेवापरायण नारद से कहा। तदंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। यो श्रीहरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से यो कहा, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप से श्रीहरि की यशोगाथा सुनाई है। यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को
को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलाश्व को सुनाऊंगा। महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा। यूं कहे जाने पर भगवान नारद हर्षित रेख से अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश्व के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस राजा के भाई, बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृद तथा हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितरगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं है, उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यो लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर शांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी अर्थात मथुरा में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वस्ति वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्यों के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछी। तब नवश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले, ब्राह्मण, पूर्व जन्मार्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप जिसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर्य शांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुल दीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार के सुख संपत्ति दे देते हैं। गर्ग मुनि की इस संहिता के नवा पारायण रूप यज्ञ से मनुष्य सद्य पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले आते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है।
जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्करण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्रीहरि को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे इस संहिता के श्रवण से ही भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर शांडिल्य का यह कथा सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, मुने मैं आपके शरणागत हूँ, आप शीघ्र ही मुझे श्रीहरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर शांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिभाओं ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान किया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर शांडिल्य का भलीभांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गौ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। तब शांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्त्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर शांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिभाओं ने भक्तिपूर्वक व्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सावरे सलोने के हाथ में वंशी और बेद शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मुंह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि शांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लुट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। शांडिल्य बोले, प्रभु आप बैकुंठपुरी में सदा लीला में पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगढ़ सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपको मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। व्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। आप गोकुल के पालक हैं, निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम है। माधव आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणजनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, मुनिवर शांडिल्य तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि है, इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूप और चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो जो मनुष्य जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिवजी ने कहा, देवी ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्धान हो गए। उस समय शांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परमानंद प्राप्त हुआ। तदंतर मुनिवर शांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फलस्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गाय, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान किए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहाँ पहुँचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा, नाथ जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन अर्थात 4 मील की दूरी पर
बिल्वकेश वन में जो सिद्धपीठ है, वहाँ कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। उन्होंने बारंबार श्रीहरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहां गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गर्ग संहिता महात्म्य संपूर्ण हुआ और गर्ग संहिता भी यहाँ पर समाप्त हुई। आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगी आप लोग को आज की मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।